चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें। वीडियो अंत तक देखें। कमेंट योर क्वेश्चन ऑल्सो सो दैट वी कैन आंसर दिस। हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल एकेडमिक मेकर। मैं डॉक्टर नाजिश हसन। होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे। अपने कुछ लास्ट वीडियोज़ में हम लोगों ने बात की है इकोनॉमिक्स के बारे में, आईबी के बारे में, मार्केटिंग के बारे में, सेल्स के बारे में, फाइनेंस के बारे में, मतलब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के बारे में। मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कोई टॉपिक छूटा है। हाँ, और मैं हाथ भी डालने वाला हूँ कुछ और टॉपिक्स में, क्योंकि सारे टॉपिक्स को, क्योंकि आपने देखा होगा हमारा एक पैटर्न चल रहा है। मैक्सिमम 2 3 वीडियोस इन अ डे। हम एक दिन में 2 से 3 वीडियोस देते हैं। एक वीडियो का जो एवरेज स्ट्रेंथ होता है 8 से 10 मिनट, 12 मिनट, 15 मिनट होता है। एक दो टॉपिक को उसमें कंसिडर करते हैं और फिर नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो आज जिस टॉपिक में हम लोग बात करने वाले हैं वो है डेवलपिंग अ प्राइसिंग स्ट्रैटेजी। किसी भी कंपनी, हम सभी लोग कोई प्रोडक्ट यूज करते हैं, ये प्रोडक्ट यूज करते हैं तो कंपनी दाम कैसे फिक्स करती है? ऐसा कौन सा मतलब जादू की छड़ी है उसके पास कि वो सोचती है कि अच्छा ठीक है, ये बॉटल है, इस बॉटल का मैं 5 रुपये दाम रखूंगी या 10 रुपये दाम रखूंगी। कुछ तो होगा, कुछ तो स्ट्रैटेजी होगी, कुछ तो स्टाइल होगा जिससे कंपनी एक दाम फिक्स करने में, मतलब एक फंडा होगा जिससे कंपनी दाम फिक्स करती होगी। ये फंडा कौन सा है? कंपनी दाम कैसे फिक्स करती है? आम बोलचाल की भाषा में बात करें तो हाँ, जितना खर्चा गिरा होगा प्लस अपना को 4 पैसा 6 पैसा मार्जिन ने जोड़ दिया और प्रोडक्ट को मार्केट में दे दिया। दिस इज प्राइसिंग स्ट्रैटेजी हो सकता है आम बोलचाल की भाषा में, बट इस पे भी कई चीज़ें कंपनी में ध्यान में रखी जाती है। अब हम लोग बात करेंगे आज उन्हीं टॉपिक्स के बारे में कि कंपनी प्राइसिंग स्ट्रैटेजी कैसे रखती है, क्यों रखती है, और प्राइसिंग स्ट्रैटेजी रखने के पीछे उनका मकसद क्या होता है। तो आइए बात करते हैं। अमाउंट charges for the product and services, that is known as pricing, which customer have to pay. This is pricing. Price produce revenue in market mix. ठीक है, it shapes customer value. एक्चुअली में उसके वैल्यूज, कस्टमर के वैल्यूज है, उसको भी एक शेप देता है। तो अभी हम लोगों ने बात की कि हाँ ठीक है, प्राइसिंग स्ट्रैटेजी जो है कस्टमर पे करता है, प्रोडक्ट सर्विसेज के लिए होता है, कस्टमर के वैल्यूज़ को ये शेप करता है, ये सारी चीज़ें प्राइसिंग में होती हैं। अब प्राइसिंग स्ट्रैटेजी चीज़ गाइडेड बाई कंपनीज ऑब्जेक्टिव। ऐसा क्या है कि प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज जो है वो गाइडेड बाय द कंपनी ऑब्जेक्टिव। हर कंपनी के कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं। हो सकता है प्रॉफिट, मार्केट शेयर, पेनिट्रेशन, सेल्स, कई चीज़ें हो सकती हैं, वो हम लोग बात करेंगे। बट कंपनी का कुछ होता होगा कि हाँ भाई, मेरे को इतना % मार्केट शेयर लेना है, अब मार्केट शेयर बढ़ाना है, या इतना मार्केट लेना है, या इतना रेवेन्यू बनाना है, या इस मार्केट को कैप्चर करना है। स्ट्रैटेजी होगी मेरे, अकॉर्डिंग टू दैट वी फिक्स अप द प्राइस। ठीक है, हाउ टू फ्लेक्सिबल, हाउ, अब ये कौन कौन से ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी, हाउ फ्लेक्सिबल प्राइसिंग विल बी। पहला ऑब्जेक्टिव क्या होता है, कम प्राइसिंग जो है वो कितना फ्लेक्सिबल होगा। ठीक है, लेवल ऑफ प्राइसिंग एंड प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। लेवल क्या होगा प्रोडक्ट का, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल क्या होगा, प्राइसिंग क्या होगा। मतलब एक ग्लास है, मतलब बॉटल है, ये बॉटल कितना दिन चलेगा, 5 दिन, 10 दिन, तो ये लाइफ साइकिल हो गया, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। ठीक है, लेवल ऑफ प्राइस, क्या प्राइस होगा, 5, 10, 15, 20, 25, वट एवर इज द प्राइसिंग। ठीक है, whom and when discount will be given। अब ये जो बॉटल खरीदने आया है, डिस्काउंट किसको देना है, आपको, हमको, किसको देना है, ये डिसाइड करना होगा। कब देना है, क्यों देना है। डिस्काउंट तब दिया जाता है, याद रखिएगा, जब जब क्वांटिटी की बात होती है या मार्केट को कैप्चर करने की बात होती है। डिस्काउंट तब दिया जाता है, और डिस्काउंट खास तौर पे प्रमोशन के पर्पज से दिया जाता है ताकि मेरा प्रोडक्ट मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा खेले। ठीक है, हाउ ट्रांसपोर्टेशन विल बी लैंडेड, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट विल बी लैंडेड। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सारा कॉस्ट तो जोड़ लिया जाता है। मतलब ये जो बॉटल है इसको बनाने में प्लास्टिक, प्रोसेसिंग चार्जेस, कलरिंग, लेबर, ट्रांसपोर्टेशन, डिज़ाइनिंग, मतलब सारी चीज़ों को जोड़ लो। एट द एंड ऑफ दैट ये प्रोडक्ट आ गया। अब ये प्रोडक्ट यहाँ से यहाँ आने में जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो क्या होगा, वो हर प्रोडक्ट पे हमको ऐड ऑन करना पड़ेगा, और उसके हिसाब से दैट विल बी एडेड ऑन द प्रोडक्ट। ठीक है, अब तो प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव 3 तरीके का होता है कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। प्रॉफिट ओरिएंटेड, दूसरा सेल्स ओरिएंटेड, तीसरा स्टेटस क्यू ओरिएंटेड। हम लोग बात करेंगे इसके बारे में, प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनीज, profit oriented, sales oriented, status quo oriented, and then after we'll be coming up to the wind up of this video
जिसमें उसके बाद हम लोग बात करेंगे जो 3 तरीके के 4 तरीके के जो खास प्राइसिंग होते हैं, स्टेटस होते हैं, प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज होते हैं कंपनीज के, जिसको बोलते हैं पेनिट्रेशन प्राइसिंग या फिर स्किमिंग प्राइसिंग या अलाउंसेस पॉलिसीज, तो डिस्काउंट रिडक्शन, ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोग आने वाले वीडियोज़ के बारे में बात करेंगे। अभी हम लोग जिसमें बात करने वाले हैं प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनीज, वो क्या है, जिसमें 3 ऑब्जेक्टिव मैंने आपको बताया, प्रॉफिट ओरिएंटेड, दूसरा सेल्स ओरिएंटेड, तीसरा स्टेटस क्यू ओरिएंटेड। जैसा कि प्रॉफिट ओरिएंटेड सुन के लग रहा है कि कंपनी जो है एक टारगेट रिटर्न अचीव करना चाहती है या मैक्सिमाइज द प्रॉफिट को बढ़ाना चाहती है, इस लेवल से इस लेवल पे, मतलब 5 रुपये कमा रही थी 6 रुपये कमाना चाहती है, 7 रुपये कमा रही थी 9 रुपये कमाना चाहती है। दिस इज प्रॉफिट ओरिएंटेड, ठीक है। अब टू अचीव a specific level of profit, the amount of investment and compared against the टारगेट रिटर्न, मतलब जितना पैसा लगाया, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, हम उसको कंपैरिजन करते हैं कि हाँ भाई हमने इतना लगाया, इसके रिटर्न पे हमको इतना पैसा मिला तो मेरा रिटर्न वर्सेस इतना होना चाहिए, और जब रिटर्न इतना होगा, इतना का मतलब 5% 10%, जो भी मेरा रिटर्न का टारगेट मैंने रखा था, अगर ये 2 चीज़ें मैंने अचीव कर ली तो ये हो जाएगा प्रॉफिट ओरिएंटेड ऑब्जेक्टिव। डिजायर टू अर्न रैपिड प्रॉफिट बाय ऑर्गेनाइजेशन, कई बार आपने देखा होगा, जैसे ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन कई कंपनीज हैं जो कई प्रोडक्ट्स के दाम जो है एकदम आसमान छू गए हैं, लाइक चौका छक्का लग गया है। मैंने अभी रिसेंटली ही पढ़ा सोशल मीडिया में, खासतौर पर नशीले पदार्थ जो हैं उनका दाम ज़्यादा है, और नॉन नशीले पदार्थ जो हैं उनका दाम कम है, पर फिर भी कहीं ना कहीं प्राइसिंग जो काला बाजारी है बाजार में ऊंचे पे है, तो ये भी एक तरीके का प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो गया। लो प्राइसिंग हाई मार्केट शेयर, ठीक है, मतलब प्राइस कम रखना और ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट में शेयर्स कैप्चर कर लेना। शेयर का मतलब 10 कस्टमर हैं, 10 कस्टमर में से 6 कस्टमर कर लेते हैं तो मैक्सिमम मार्केट शेयर मेरे पास हो गया, क्योंकि 50% से ज़्यादा तो मेरे पास है। 10 कस्टमर है, 3 मेगा मान लेते हैं, मतलब मेरा मार्केट शेयर जो है वो कम है, 30% है, तो दिस इज मार्केट शेयरिंग का कहानी है। सेल्स ओरिएंटेड, ये मैंने आपको बताया। प्रॉफिट ओरिएंटेड का मतलब कंपनी का सिंपल टारगेट होता है कि मुझको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो, ठीक है। अब बात करते हैं सेल्स ओरिएंटेड ऑब्जेक्टिव। सेल्स ओरिएंटेड ऑब्जेक्टिव सिंपल है, सादा है, कि जहाँ पे कंपनी चाहती है कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट शेयर मिले या हाइयर सेल्स वॉल्यूम हो, ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट शेयर या हाइयर सेल्स वॉल्यूम, मतलब बड़ा वाला। ये इसलिए होता है कि कंपनीज कई बार कोशिश करती है कि उसका मार्केट शेयर जो है या फिर उसकी सारी चीज़ें जो है वो सही डायरेक्शन में चले, वो ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट शेयर गेन करे। अब डेफिनेटली आप अंदाज़ा लगाने की कोशिश करें, जहाँ पे ज़्यादा क्वांटिटी में माल बिकेगा वहाँ पे अगर मार्जिन कम भी है तो डेफिनेटली प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो ज़्यादा होगा, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। सो दिस इज सेल्स ओरिएंटेड ऑब्जेक्टिव, जो यहाँ पे कंपनी का टारगेट होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा माल का रोटेशन हो। लास्ट, स्टेटस क्यू प्राइस ऑब्जेक्टिव, लो प्राइसिंग स्ट्रैटेजी, प्राइसिंग टू मीट कंपटीशन और अवॉइड कंपटीशन, अग्रेसिव वर्किंग ऑन प्राइसिंग टू मीट मैक्सिमम मार्केट शेयर। अब सीधे समझने की कोशिश करते हैं। स्टेटस क्यू प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव, हर प्रोडक्ट में, हर सर्विसेज में कहीं ना कहीं कस्टमर के दिमाग में एक स्टेटस का सिंबल होता है, लगा के दिया हुआ होता है। अब स्टेटस का सिंबल लाइक, अच्छा मैं इसका ही इस बॉटल से ही पीऊँगा। आपको याद होगा हम लोग छोटे छोटे बॉटल में भी पानी पिया करते थे। व्हेन वी वर किड्स, 5 रुपये का डेयरी मिल्क आता था। अब किसी बच्चे को आप 5 रुपये का डेयरी मिल्क दे के देखो, वो आपको किस तरीके से किस निगाह से देखता है। आप याद करेंगे, आप सभी लोग किसी न किसी रिलेशनशिप में होंगे, ब्रदर सिस्टर, दोस्त बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, हस्बैंड वाइफ, मदर फादर, डॉटर सन, हाँ फादर डॉटर, आप सभी, मतलब किसी न किसी रिश्ते में आप सभी लोग हैं, हम सभी लोग हैं। अब इस जो रिश्ते में हैं, आप किसी को 5 रुपया वाला डेयरी मिल्क ला करके देखो, जो नॉर्मली जिसका बेटा नहीं खाता है, 5 रुपये वाला डेयरी मिल्क नहीं खाता है, या 1-2 रुपये वाला टॉफ़ी या इस तरीके के प्रोडक्ट को कंज्यूम नहीं करता, वो बोलेगा ये काल आके दिए हैं। मतलब आज के डेट पे प्रोडक्ट जो है, या कहीं ना कहीं इमोशंस भी जो शो करने का तरीका वो आपका बदल चुका है, फ्रेमिंग बदल चुका है। भले इस बात को इनकार करते हैं कि नहीं ऐसा नहीं होता है, बोलने में अच्छा लगता है, बट ऐसा नहीं है। आप किसी शादी में जाते हैं, पहले के ज़माने में 50, 51, 101, आज किसी शादी में जाते हैं आपको 501 से कम में अफोर्ड नहीं करता है। तो ये सारी चीज़ें, स्टेटस क्यू प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव, मतलब आपके मेंटल लेवल पे होता है कि अच्छा ठीक है, जो प्रोडक्ट का दाम सस्ता है, या अगर हम प्रोडक्ट का दाम सस्ता रखते हैं तो कंज्यूमर उसको उस तरीके से रिस्पॉन्स
नहीं करेगा. This was all about developing of pricing strategies, whereas the pricing objective of the companies, which was profit oriented, sales oriented, and status quo oriented. This was all for today. मिलेंगे अपने अगले वीडियो में जिसमें आपको कुछ भी डाउट होगा तो यू मे पुट डाउन योर क्वेश्चंस इन द सेम वीडियो. सो टिल देन स्टे ट्यून्ड. बाय. थैंक यू वेरी मच.